अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारा ब्लाउज़ जिसकी वीडियो मैं आपसे कटिंग की आज शेयर करूँगी। ये वेलवेट का है, एम्ब्रॉयडर्ड और लाइनिंग के साथ है, वन टक ब्लाउज़ है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। इसकी 3/4 स्लीव्स हैं और फिटिंग के साथ साइड ज़िप के साथ है ये। बहुत ही खूबसूरत और शिफॉन की साड़ी के साथ है। ये साइड पे मैंने इसकी ज़िप लगाई हुई है और ये इसकी लाइनिंग है। हमने 23 इंचेस लेंथ ली है और 24 इंचेस विड्थ लेके हमने इसको डबल करके प्रेस कर लिया है। अब हम इसको किनारी अपनी तरफ करके सेट करेंगे और इसकी मेजरमेंट लेंगे। शोल्डर हम इसका 7.5 इंच लेंगे और यहाँ से नीचे आर्म होल के लिए 8 इंच पे मार्क किया हमने। इस साइड से भी 8 इंच पे और इन दोनों मार्क्स को हम स्केल से जोड़ देंगे और यहाँ पे हमारी चेस्ट की फिटिंग आएगी। यहाँ से भी 7.5 पे ये हमने मार्क किया और इन दोनों को हम जोड़ देंगे। यहाँ से आर्म होल की कटिंग होगी। यहाँ से हमने 1.5 इंच पे मार्क किया और राउंड हमने इसको शेप दी। 10 इंच हमारी चेस्ट की फिटिंग है और बाकी मार्जिन हम छोड़ देंगे एज इट इज़। नेक हमारा 4 इंच और यहाँ से डाउन शोल्डर 1/2 इंच लेके हम इसको एक लाइन से ज्वाइन करेंगे। ये जो हमारा 10 इंच पे फिटिंग थी चेस्ट की जो निशान था वो हम बिल्कुल सीधा वहीं से नीचे तक ड्रॉ कर लेंगे उस लाइन को। अब इसको फ्रंट को हम यहाँ से 1/2 इंच पीछे लेके गए, निशान लगाया और स्केल से हमने एक लाइन ड्रॉ की। अब इस पॉइंट से हम 1.5 इंच लेके इसको शेप देंगे फ्रंट आर्म होल को और इसको कट कर लेंगे। ये हम कट लगा लिया यहाँ से। नेक जो है उसकी डीप हमने 5.5 रखा है। यहाँ से भी 4 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको एक रेक्टेंगल बना लेंगे। तीनों पॉइंट्स को जोड़ लेंगे। अब इस कॉर्नर से 1 पॉइंट लेके 1 इंच हमने एक निशान लगाया और इसको शेप दे लेंगे राउंड। इसकी कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रख के हम एग्जैक्ट गले की जो है कटिंग करेंगे उसके साथ साथ, और बैक जो है उसको हम 3.5 इंच डीप रखेंगे। बैक नेक को 3.5 इंच और फ्रंट वाले के साथ से 3.5 इंच पे हम इसको राउंड बना लेंगे और कटिंग कर लेंगे। ये हमारी दोनों पार्ट्स की नेक की कटिंग हो गई है। अब हम प्लेट के लिए जो वन टक ब्लाउज़ है, सिंगल प्लेट वाला ब्लाउज़ है, तो उसके लिए हमने 4 इंचेस यहाँ से लिया बीच में से और 10 इंच शोल्डर से नीचे लिया। यहाँ से भी हम 4 इंच लेंगे। ये दोनों को हम लाइन को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से दोनों साइड से 1-1 इंच लेके हम इन दोनों को ऊपर पहले वाले पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। ये हमारे प्लेट की शेप आ गई है। अब जहाँ पे इसकी लाइन लगी थी वहाँ से तीनों जगहों से हमने कट कर लिया। यहाँ से हमने दूसरी साइड पे एक डॉट लगाया और इस डॉट को हमने इनके साथ ज्वाइन कर लिया। इस तरह से हम फ्रंट और बैक दोनों पल्लों के प्लेट का निशान लगा लेंगे। ये हमारी स्लीव्स हैं जो कि और 20 इंच इनकी लेंथ ली है। 9 इंच पे हमने इसका निशान लगाया और यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इसको हम 4.5 इंच जो इसका मिडल है वहाँ पे निशान लगाएंगे और एक कर्व लगा लेंगे। यहाँ पे लाइन लगा ली हमने और इसकी लेंथ जो है वो 20 इंचेस है। फ्रंट हमने इसका 5 लिया है, 5 इंच और 1/2 इंच मार्जिन रखा है।
हाफ इंच मार्जिन छोड़ के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कट का निशान लगाएंगे। अब इनको इस तरह से बिछाएंगे और फ्रंट पार्ट पे हम शेप देंगे 1 इंच पे। इस तरह से ये ब्लाउज़ की फ्रंट पे जुड़ेगा ये हिस्सा स्लीव का। इसके ऊपर हम क्रॉस लगा लेंगे इस तरह से। ये हमारा मेन फैब्रिक है वेलवेट। इसकी किनारी हमने प्लेन जो थी वो काट देंगे और इसकी सेटिंग इस तरह से रखेंगे ताकि इसके जो प्रिंट है वो एक साइड पे आए। जैसे इसका ऊपर की तरफ प्रिंट जा रहा है उस पे हमने लाइनिंग रख के पिन अप कर लें आप, और इसकी उसी तरह से कटिंग कर लें। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है, फ्रंट पोर्शन की लाइनिंग और मेन फैब्रिक की। अब हम इसी तरह से बैक साइड को भी रख के उसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग भी हो गई है। इस तरह से देखें, इसका प्रिंट ऊपर की तरफ जा रहे हैं दोनों का, फ्रंट और बैक। अब हम टक के लिए यहाँ से 4 इंच हमने लिया, यहाँ से भी 4 इंच लिया और यहाँ से 10 इंच पे हमने मार्क किया और इस तरह से जैसे हमने लाइनिंग पे लाइन ड्रॉ की थी उसी तरह से इस पे भी हम प्लेट डालेंगे। 1 इंच यहाँ से दोनों तरफ से लेंगे हम फिटिंग के लिए, प्लेट के लिए, और इसको हम इस लाइन को इस पॉइंट से जॉइन कर देंगे। दूसरी साइड पे भी इस तरह हमने निशान लगाया और ये जो चौक के निशान थे वहीं पे हमने उनको लगा लिया है और इसको हमने यहाँ जोड़ दिया है। अब हम फ्रंट पार्ट को बैक पे रख के इसको इस तरह से पैट करेंगे हाथों से और ये इम्प्रेशन आ जाएंगे उसके ऊपर, तो उसको हम डार्क कर लेंगे, दोबारा से ट्रेस कर लेंगे ऐसे। ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पे प्लेट्स के निशान डल गए हैं। इसी तरह से ये फ्रंट और बैक इनकी लाइनिंग जो है उस पे भी निशान हो गए हैं। और अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स को भी हम लाइनिंग को मेन फैब्रिक पे रख के उसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और इसका भी हम दोनों फैब्रिक को ऊपर नीचे रख के ये इस तरह से इसकी भी हमने कटिंग कर ली है, शेप दी है फ्रंट पार्ट को। ये हमारी फ्रंट और ये बैक और ये हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।